वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो नया कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का वो क्या है। व्हाट इज़ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स या आपका न्यूक्लियर स्टेटस जो है वो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, आपका अगर प्रेमिस ये है, तो हम ये देख लेते हैं कि जो अब नए पैरामीटर्स हैं सिक्योरिटी के लिए वो क्या हैं। जो नया कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी का है वो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करता है। अब जो सिक्योरिटी है वो पीपल सेंट्रिक है रादर देन स्टेट सेंट्रिक। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी जो है उसके अंदर आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात नहीं करते। अब वो इतनी मैटर नहीं करती। अब जो आपका एडवर्सरी है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो आपकी ज़मीन के टुकड़े पे कब्जा करे। वो ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वो आपको डोमिनेट करे, वो आपको डिक्टेट करे। उसके लिए आपकी ज़मीन को एक्वायर करना, उस पर कब्जा करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर वो ओपिनियन शेप कर दे, अगर वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपके अगेंस्ट लॉन्च करता है, सक्सेसफुली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लॉन्च करता है, साइबर थ्रेट्स का सामना आपको करना पड़ता है, तो उसके अंदर फिर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो जो नया कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का वो पीपल सेंट्रिक है, पीपल ओरिएंटेड है। इसके अंदर 7 डायमेंशंस की बात होती है। सबसे पहले वो बात करते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी की। अगर आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न है तो फिर आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। आपको ये इंश्योर करना है कि आपके मुल्क के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ओवरकम हो, आपके मुल्क के अंदर लोगों को रोज़गार मिले, लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो, लोगों के पास परचेजिंग पावर हो। अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी तो उसके नतीजे में स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ेगा। बहुत सारे जराइम जो हैं वो इस वजह से जन्म लेते हैं क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है और फिर दूसरी तरफ रोजगार नहीं है, तो फिर डेफिनेटली वो क्राइम्स कमिट करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है या जो डायमेंशन है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी के अंदर, उसमें वो बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। देखिए, आपने ये इंश्योर करना है कि आपके जो शहरी हैं, आपके जो सिटीजन्स हैं, उनको नीट एंड क्लीन फूड मिले, उन्हें या वो जंक फूड ना मिले, उन्हें जो भी फूड मिले वो न्यूट्रिशियस हो, उसके अंदर प्रॉपर जो भी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो मौजूद हों, साफ़ सुथरी ग़िज़ा मिले। क्योंकि अगर उन्हें खाने पीने के लिए साफ़ शफाफ चीज़ें नहीं मिलती, मिलावट से पाक चीज़ें नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली उन्होंने बीमार होना है। और जब आपके सिटीजन्स बीमार होंगे और उन्हें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होगी तो डेफिनेटली वो स्टेट पे एक बहुत बड़ा बर्डन है। तो इसलिए आपको फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है। इसके साथ थर्ड डायमेंशन लिंक्ड है और वो है हेल्थ सिक्योरिटी। देखिए, आप अगर वाकई अपने मुल्क को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको मेडिकल सिक्योरिटी के हवाले से काम करना है। आपके मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनके पास बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हर बंदा, उसका ये बेसिक राइट बनता है कि अगर वो बीमार होता है तो उसका प्रॉपर और अच्छा इलाज हो सके, उसे किसी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी के लिए मुल्क से बाहर ना जाना पड़े। आपके मुल्क के अंदर ऐसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए और वो फ्री होने चाहिए, या वो उसके उस कैपेसिटी के अंदर होने चाहिए आपकी शहरी के, कि वहाँ से अपना इलाज करवाए, अपनी फैमिली का इलाज करवाए। अदरवाइज अगर वो आपका शहरी बीमार है, अगर उसके पास प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, आप न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लें, आप अपने डिफेंस के बजट को इन्हेंस कर लें, लेकिन अगर आपके अपने सिटीजन ही प्रॉपर उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप की जो इंटेग्रिटी है वो कायम नहीं रह सकती। नेक्स्ट जो डायमेंशन है ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर, उसके अंदर वो बात करते हैं पर्सनल सिक्योरिटी की। यानी ये स्टेट की एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर शहरी की जान, माल, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जाए। अगर मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे इस बात का इत्मीनान हो कि मैं खैर खैरियत से, बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के मैं घर वापस आ जाऊँगा। तो पर्सनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। और अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके अंदर स्टेट्स को
इन चीज़ों पे फोकस करना है कि आया उनके जो सिटीजन्स हैं वो महफूज हैं या नहीं। अगर आपके सिटीजन्स महफूज हैं, उनके पास प्रॉपर सिक्योरिटी है, फिर आप ये बात कर सकते हैं कि आपने अपने मुल्क की सिक्योरिटी को एनहांस किया है और आप जो है वो एक सिक्योर नेशन है। इसके साथ जो नेक्स्ट डायमेंशन है ह्यूमन सिक्योरिटी की, वो है पॉलिटिकल सिक्योरिटी। यानी आपके जो मुल्क के शहरी हैं उनके पास प्रॉपर बेसिक राइट्स होने चाहिए। राइट टू वोट होना चाहिए, उसका वोट काउंट होना चाहिए। आप अपने मुल्क के अंदर लोगों को इतना लिटरेट करें, पॉलिटिकल एफिकेसी इतनी होनी चाहिए कि लोगों को ये पता हो कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। और आया मेरे वोट कास्ट करने से कोई चेंज आएगा भी या चेंज नहीं आएगा। ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए। आपकी जो बेसिक राइट्स हैं वो आपकी स्टेट इंश्योर करती है और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है या कर रही है स्टेट, तो फिर वो क्लेम कर सकते हैं कि यस वी आर सिक्योर। और इसके अंदर जो लास्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है सिक्योरिटी की, वो है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। देखिए साउथ एशिया का ये बहुत बड़ा मसला है, ये पूरी दुनिया का मसला है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। लेकिन साउथ एशिया के अंदर चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर साउथ एशिया जो है वो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो आपको इन फील्ड्स के अंदर काम करना है। हर कंट्री जो है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड, ये काम होना है कि आप इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी को इंश्योर करें। अगर आपकी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी नहीं है और आपके पास कन्वेंशन मीन्स हैं, तो जो अब डिजास्टर्स आ रहे हैं उनका मुकाबला आप फिर कन्वेंशनल मेथड से नहीं कर सकते। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का जिसको मैंने डिस्कस किया, जिसके अंदर मैंने ये चीज़ बताने और समझाने की कोशिश की कि अब जो नया कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, वो पीपल ओरिएंटेड है रादर देन स्टेट ओरिएंटेड। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम नए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।